हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 411 का पार्ट बी है। इस टॉक में हम मुहूर्त के बारे में बात करें। मुहूर्त के बारे में बात करें 48 मिनट 48 मिनट का एक मुहूर्त है और सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो 4:24 से 5:12 का है। अब ये जो मुहूर्त है इस मुहूर्त को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी चीज को अगर मैनिफेस्टेशन करना हो, अट्रैक्ट करना हो, यू कैन इजीली अट्रैक्ट। 800 पूरे वर्ल्ड में लगभग अप्रोक्सीमेट 800 करोड़ अगर लोग रहते हैं तो 800 करोड़ लोगों में गिनती के लोग तो नहीं, चलो 1 करोड़ लोग भी हम कह दें अगर इस टाइम की उपयोगिता का लाभ लेते हैं। भगवान से कोई मिलना चाहे और भगवान के ऑफिस के टाइम पर पहुंचना ना चाहे, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो कुछ कर पाए। भगवान का जो ऑफिस है सुबह 4:24 पे खुलेगा और 5:12 पे बंद होगा। मन की गति से भी हम भगवान के ऑफिस पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं। घर बैठे ही अरजाई में 1 मिनट से लेके 2 मिनट 108 सेकंड फॉर्मूला 108 सेकंड फॉर्मूला के अंदर अगर हम एक सेंटेंस के रूप में कोई भी चीज भगवान से मांग लें और उसके बाद चाहे सो जाए, मीन्स किसी चीज को मांगने का टाइम, इस संसार में भगवान से हम कुछ भी मांग सकते हैं अगर मांगना चाहें तो। ऐसे तो मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर इस संसार में हमें कुछ मांगना ही हो तो हम इस टाइम की उपयोगिता का लाभ ले सकते हैं। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। टॉक को चेंज करते हैं हम यहाँ पे आगे चौघड़िया के बारे में। 4 घड़ी का जो टाइम है 24 मिनट 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 24 मिनट की एक घड़ी है और एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। 4 घड़ियों 4 मीन्स 48, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 96 मिनट 96 मिनट जो है 96 मिनट की एक चौघड़िया है। होरा शास्त्र के कंसेप्ट को हमने पिछली टॉक में समझाया। आप चौघड़िया के कंसेप्ट को भी प्रिसाइज अगर समझना चाहें तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चौघड़िया जो सा है उसको 96 मिनट के सुबह की दिन की चौघड़िया और 96 मिनट के हिसाब से मीन्स 8 चौघड़ियाँ दिन की और 8 चौघड़ियाँ रात की बनती हैं। अब ये कैसे बनती हैं, इस पे आने से पहले हम ये सीख लें कि कौन सा प्लेनेट किस चौघड़िया के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की जो चौघड़िया है वो आवेग नाम की जो चौघड़िया है वो सूर्य की है। फिर है चंद्रमा की चौघड़िया। अमृत नाम की जो चौघड़िया है वो चंद्रमा की है। फिर है मंगल की। रोग नाम की चौघड़िया मंगल की है। मरकरी नाम की चौघड़िया लाभ की है। जुपिटर नाम की चौघड़िया नहीं, शुभ नाम की चौघड़िया
जुपिटर की है। चर नाम की चौकड़ियां, चलना, चल चित्र, सिनेमा की बात आ गई, वो वीनस की है। काल, सूर्य जो है ना, शनि नाम, शनि है काल। मौत की अगर बात करनी हो तो शनि से करनी पड़ेगी मुलाकात। तो यहां पे ये 7 प्लैनेट हैं और 7 तरह की चौघड़ियां हमने बताई। इनका एक सीक्वेंस है जो हम बताने का प्रयास कर, जिस तरह से हमने होरा शास्त्र का एक सीक्वेंस बताया था, इस सीक्वेंस में होरा शास्त्र का जो सीक्वेंस था वो फिक्स था। अब यहां पे जो सीक्वेंस है वो 2 कैटेगरी का है। एक दिन का सीक्वेंस अलग होगा और रात का अलग होगा। दिन के सीक्वेंस को अगर चेकआउट करें तो नंबर आता है, रेफरेंस पॉइंट अपना पिछला रखना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ध्यान से समझेंगे। हर चीज को कोरिलेट किया गया है ताकि आपने अगर पिछला चीज को याद किया हुआ है तो आगे बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो हर चीज को कोरिलेट किया हुआ है। तो यहां पे नंबर दिया 1, 1 मीन्स सूर्य भगवान का आवेग नाम की चौगड़िया। और अगर हमने दिया 6, 6 मतलब शुक्र भगवान का चर नाम की चौगड़िया। फिर है 5, 5 का मतलब होता है लाभ, बुद्धि, जो बुद्धि है लाभ की बात करती है, बिजनेसमैन हमेशा लाभ की बात करता है। फिर है घर में मां, घर में मां हमेशा अमृत की बात करती है। और अगर काल की बात करें, घर में कोई बड़ा हो तो वो डराने की बात करता है, काल की बात करता है, मौत की बात। शुभ, गुरु हमेशा अपने शिष्यों के लिए शुभ ब्लेसिंग देता है, गुरु हमेशा अपने शिष्यों के लिए शुभ ब्लेसिंग देता है। फिर है 9 नंबर, वो है रोग। रोग जो है वो मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल को हमने तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक माना है, तो रोग की बात है। तो ये 7 का सीक्वेंस हुआ, तो लास्ट में 8वां चौघड़िया के कंसेप्ट में यह बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर दिन की चौघड़िया हो तो जो सीक्वेंस होगा वो 7 प्लैनेट तो आएंगे, 8वां प्लैनेट क्रोनोलॉजिकल क्या आएगा, सूर्य भगवान का आ जाएगा। क्रम क्या है, 1 6 5 2 8 3 9 1, ये चौघड़िया का क्रम है। 1 का मतलब आवेग है, 6 का मतलब चर है शुक्र का, 5 का मतलब लाभ है बुध का, 2 का मतलब अमृत है चंद्रमा का, 8 का मतलब काल है शनि का, 3 का मतलब शुभ है गुरु का, 9 का मतलब रोग है मंगल का, और फिर दोबारा से लास्ट आवेग सूर्य का। ये तो हुआ दिन का। अगर रात की बात करें, अब ये संडे के बारे में ही बात कर रहे थे, मीन्स जो चौघड़िया कंसेप्ट है और जो होरा शास्त्र कंसेप्ट है उसमें काफी मेल मिल रहा है, लेकिन वो 1 घंटे की बात करता है, ये 96 मिनट की बात करता है। तो यहां पे लगभग 1.5 घंटे की बात आती है। उसका क्रम फिक्स है। यहां पे जो क्रम है दिन का अलग होगा और रात का अलग हो। रात के लिए जो गुरु है उसको चार्ज दिया गया और क्रम अलग है, वो क्रम याद रखना पड़ता है। इसका क्रम जो है गुरु का, पहले 3 नंबर गुरु का है शुभ, फिर है 2 नंबर अमृत का, फिर है 6 नंबर चर मीन्स वीनस का, फिर है 9 नंबर रोग का, फिर है 8 नंबर काल का, फिर है 5 नंबर लाभ का, और फिर है 1 नंबर आवेग का, और फिर 8 नंबर, फिर दोबारा से 8 नंबर नहीं, लास्ट में 3 नंबर शुभ का आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा वो। तो यहां पे जो क्रम है वह है 3 2 6, 3 2 6 9
8, 5, 1, 3, ये क्रम होगा। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट ये है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जब आई तो सूर्य भगवान जी अपने पुत्र के घर में प्रवेश कर गए हैं। 14 जनवरी 2022 को सूर्य भगवान जी अपने पुत्र के घर में प्रवेश कर गए हैं और वो 1 महीना अपने पुत्र के घर में रहेंगे। और मकर संक्रांति से लेके 6 महीने के लिए, जब तक कि करक संक्रांति ना आ जाए, उत्तरायण आ गया है। मीन्स अब आपको पता होगा कि देवताओं का जो एक दिन है, 6 महीने देवताओं का दिन होता है और 6 महीने देवताओं की रात होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में रात को आ जाए, तो उसके स्वागत की संभावना कम है। सेम उसी तरह से इंडियन कल्चर में अगर दिन की बात करें, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, हमारा तो हुआ 1 साल और उनका हुआ 1 दिन। तो देवताओं का 1 दिन है, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। तो इसका मतलब 1 दिन में 6 महीने रात होगी और 6 महीने दिन होगा। तो जब मकर संक्रांति आती है, तो अगर मकर संक्रांति से बाद कोई भी व्यक्ति इस संसार को छोड़ के जाए और भगवान के पास पहुंचे, मीन्स 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक, इस टाइम पीरियड में अगर कोई व्यक्ति भी इस संसार को छोड़ेगा तो देवताओं के वहाँ पे दिन होगा, इससे कि वहाँ पे उसका स्वागत हो सकता है। लेकिन अगर 15 जुलाई से 13 जनवरी तक वो जाएगा तो वहाँ पे रात होगी। मेहमान कोई बन के आ जाए रात को तो उसका स्वागत नहीं होता। तो ये एक पॉइंट हमने बताया यहाँ पे मकर संक्रांति के बारे में। और ये जो संक्रांति है वो सूर्य के बारे में हमने बताया कि सूर्य जो है प्रकाश है। सूर्य का जो गोचर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के संबंध में भी और पर्सनैलिटी के संबंध में भी। सूर्य का गोचर अगर पहले भाव में होगा तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बढ़ेगी और उस पर्सनैलिटी के बढ़ने के लिए उसको अपने पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरे का गोचर दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति का फोकस क्या होगा? पैसा। तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति का फोकस होगा ताकत। चौथे भाव में होगा व्यक्ति का फोकस होगा घर, संपत्ति, मान सम्मान, शांति। 5वें घर में होगा तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, पढ़ाई है। 6ठे भाव में होगा तो रूटीन पे ध्यान देगा। 7वें भाव में अगर होगा तो वाइफ पर ध्यान कृपा करेगा। 8वें भाव में होगा तो व्यक्ति को हिडन तरीके से कोई सीक्रेट पता लगेंगे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और 9वें भाव में होगा तो उसका पिता के थ्रू उसका लाभ होगा। 10वें भाव में होगा तो कर्म में उसको स्टेज पे जाके इनाम मिलेगा। 11वें भाव में होगा तो वो 11 नंबर में होगा तो नेटवर्क सर्कल में उसको लाभ मिलेगा। 12 नंबर में होगा तो वो उसको मोक्ष मिल जाएगा। मतलब एक पॉइंट हमने दिया यहाँ पे ये पॉइंट भी दिया हमने। अब आज की टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाकी एक बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वो लास्ट में, कि जो कुंडली के अंदर, कुंडली जो है वो एक लगन कुंडली है, एक चंद्र कुंडली है, एक लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और एक सूर्य कुंडली। लेकिन जब हम कुंडली को देखते हैं तो शरीर के पॉइंट से जो कुंडली देखी जाती है उसको हम लगन कुंडली कहते हैं। मन के पॉइंट से देखने वाली कुंडली को कहते हैं चंद्र कुंडली। लेकिन जो डिविजनल चार्ट है, डिविजनल चार्ट की भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि व्यक्ति की इंटरनल फीलिंग को ये डिविजनल चार्ट शो करते हैं। व्यक्ति की इंटरनल फीलिंग को ये डिविजनल चार्ट शो करते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। अब दो तीन पॉइंट टॉपिक से हट के भी अगर दे दिए जाए तो है तो टॉक हमारी एस्ट्रोलॉजी की ही, लेकिन टॉपिक संबंधित कोई बात अगर बता दी जाए तो हमें पता होनी चाहिए जैसे कि ज्ञान की देवी हमारी सरस्वती जी है और हंस, सरस्वती जी जो है हंस के ऊपर बैठती हैं और धन की देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी जो है उल्लू की सवारी करती हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।